अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मंथली होरोस्कोप सेगिटेरियस यानी कि बुच कॉस के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले नए जो आने वाले हैं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, उनको खुशामदीद कहता हूं। ये तमाम सिलसिले, ये सालाना जायचे, ये माहाना जायचे, ये वीकली जायचे, दोनों चैनल्स ये सब आपके लिए है। और इसके अलावा हम जो है मुख्तलिफ आपकी जो आरा हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो भी आपको डिलीवर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने इसमें आज़म पे बात की और इसके अलावा कैरियर रोज़गार पे हम आपके लिए बात कर रहे हैं। शादी पे बात हम कर चुके। मज़ीद भी अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मार्च आपके लिए कैसा रहेगा? हर बंदा, हर इंसान ये जानना चाहता है कि आगे क्या है उसके लिए। तो उसकी जो ये एक जिबली तलाश है, जो उसकी जस्तजू है उसके ज़हन में, वो उसको खूब से खूब तर की तरफ लेके जाती है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव ये बिल्कुल मैं इसकी मिसाल ऐसे देता होता हूँ कि एक गिलास में पानी है, वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। अब मुख्तलिफ लोगों से आप पूछें, सर ये बताएं ये क्या है, वो कहेंगे आधा खाली गिलास, कुछ कहेंगे जी आधा भरा हुआ गिलास। वो पॉजिटिव और नेगेटिव गिलास में नहीं है, वो सोचने वाले के जहन में है, वहां पे है। तो बी पॉजिटिव। आपको परवरदिगार ने जो सिस्टम क्रिएट किया हुआ है आपके लिए, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर है। जब हालात किसी मामले में डाउन भी होते हैं तो उसमें भी परवरदिगार आपके लिए कुछ लर्निंग रखता है, कुछ प्रोसेस है, कुछ सबक होते हैं, कुछ हकीकतें कुछ लोगों की खुलनी होती है, बहुत कुछ होता है। हमें सेहत के मसाइल परवरदिगार की तरफ से अगर खुदा न खास्ता आ जाते हैं तो हमारा इम्तहान है। परवरदिगार फरमाता है कि मैं अपने जो मोमिन हैं उनको मुश्किलात में डालता हूँ ताकि वो मुसफ़ा हो जाए, गुनाहों से बच जाए, और अगर उनके कोई हैं तो उनको मुसीबत में डाल के उनकी चीज़ें रिमूव कर दिया जाता है। कलाम पाक में परवरदिगार ने कई जगह हमें इसकी निशानदेही की कि मैंने उनको इस इम्तहान में डाला, इस मुश्किल में डाला ताकि वो मुसफ़ा हो जाए और अगली क्लास में उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उनके दर्जात को बुलंद किया जाए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तहान लिया गया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, इस तरह बहुत सारे इम्तहान, और उसके बाद तोहफा, उसके बाद इनाम। ये परवरदिगार की हिकमत है, उसकी असूल हैं जो उसने बताए। तो ये हमें पता चलता है जब हम दीन के करीब होते हैं और नफ्सियात कुरानी को थोड़ा सा समझें, परवरदिगार किस तरह से हमें क्या सबक दे रहा है, तो उससे पता चलता है। इस वक्त हम बुर्ज कौस सितारा मुश्तरी वालों को बताने के लिए जा रहे हैं कि आपका मतवक्का तौर पर जो मार्च का महीना है वो कैसे गुजर सकता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी आप तो ऐसे जैसे हमारी स्टोरी बयान करते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे साथ कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कुछ नहीं मैच करती। ये सब कुछ आपके इंडिविजुअल चार्ट में है। तो अगर कुछ चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही, जहां हम कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर अपना पर्सनल चार्ट बनवा के आप उसको देख सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, ऐसी क्या वजह है कि वो चीज़ें जो कुदरत की तरफ से इनाम आ रहा है तो वो आप तक क्यों नहीं आ रहा। जैसे सूरज निकला है लेकिन आपकी तरफ रोशनी नहीं आ रही, तो ऐसी क्या रुकावट है, उसको देख लीजिए, तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आपको मिल सकता है। मंथ स्टार्ट पे जो तब्दीलियां हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ताले में आपके जो है जुपिटर मौजूद है, आपका अपना हाकिम सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में, एक्सीलेंट पोजीशन में है। आपकी इज्जत तौकीर में इजाफा हो रहा है, आपकी कुव्वत तस्खीर बढ़ रही है, लोगों में आपकी मकबूलियत बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप हो चुका है और मजीद बिल्डअप हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन जो है वो मैं देख रहा हूँ कि जो जुपिटर की असेंडेंट में होने की वजह से आपका रुझानात पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी थॉट्स पॉजिटिव हो रही हैं। तो ये किसी भी एक, आपने अक्सर सुना होगा जी कि इसका सितारा बड़ा अरूज पे, अभी ये जिधर जाता है सारे काम इसके बनस्बत। इस वक्त आपकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है। आपके खाना माल में सितारा ज़ोहल मौजूद है, बहुत अच्छी पोजीशन है, अपने ही घर मौजूद है, और अपने घर मौजूद रहते हुए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को दिन ब दिन बेहतर कर रहा है। हालांकि सेगिटेरियस के लोगों की 60-70 चल रही है, लेकिन ये अब वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये बेहतरी भी आपको जो है वो मिल रही है। परवरदिगार का फिर मैं कहूँगा कि हिकमत है, रात आती है तो दिन भी आता है, दिन आता है तो फिर रात भी आनी है। तो जब तक ज़ोहल की रिजत स्टार्ट नहीं होती तब तक तो परवरदिगार की मेहरबानी से आपके लिए रिस्क के दरवाजे खुल रहे हैं।
इसके साथ जोहरा मौजूद है, लेकिन यकम को ही जो है जोहरा वो आपके जायचे के तीसरे चला जाएगा। बहन भाई अजीज़ो करम के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर करेगा। सोशल लाइफ आपकी एक्टिवेट हो रही है। जोहरा आपके जायचे के 11वें का भी हाकम है, तो इस तरीके से एक और भी अच्छी पोजीशन जो है वो बनती नज़र आ रही है कि 11वें घर का हाकिम जब वो तस्नीस की नज़र से ताले को देखेगा तो बहुत अच्छी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी, आपके मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चलेंगे और अजीज़ो कारब के साथ आपके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आप नज़दीकी सफ़र और स्पेशली मिलने मिलाने का प्रोसेस जो है वो चलेगा और इसमें आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी खुशबख्ती में इजाफा का बायस होंगी वो भी इंशाल्लाह इसी महीने में होती नज़र आ रही हैं। आपके खानगी मामलात, आपकी प्रॉपर्टी, आपका वालदा, आपका घर का माहौल, ये चीज़ें इस वक्त बहुत अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही क्योंकि चौथे घर में अतारद मौजूद है और हबूत की कैफियत में है। उस पर मजीद जो गड़बड़ होनी है वो ये होनी है कि 5 मार्च से 28 मार्च अतारद जो है वो रिजत में भी होगा। तो अब आपको अपने इन मामलात को बड़ी एहतियात के साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैं अब कुछ चीज़ें जॉइंट आपको बताने लगा हूँ। मरकरी यानी कि सितारा अतारद आपके जायचे के 7वें और 10वें घर का हाकिम है। 7वां घर आपके शादी मामलात, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बिलखसूस और आपका कैरियर। 10वां घर आपका कैरियर, आपके रोज़गार, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर, ये सब इसी से रिलेट करते हैं। तो ये तमाम सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी से ज़्यादा डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इससे बचें कैसे। परवरदिगार चूँकि कलाम में फरमाता है कि मैंने हर मर्ज से पहले उसकी शिफा का इंतज़ाम किया। तो यहाँ पे भी तहकीक के बाद जो मेरे तजर्बे में भी है और मुख्तलिफ जो उलमाए जफ़र ने, उलमाए नजूम ने जो तहकीक की वो आपके पेश नज़र कर रहा हूँ ताकि आप इस मनफी टाइम से बच सकें। सबसे पहले दुआ रद्द नुसरत से आरगान पढ़िए, मेरे फेसबुक वाले पेज पे मौजूद है और इंतहाई मुजर्रब दुआ है। मुजर्रब मतलब मेरी तजर्बा शुदा है, बहुत सारे लोगों की तजर्बा शुदा। मैं इसको पिछले कई साल से कम अज़ कम भी मैं कहूँ तो मैं इसको 12-13 साल से जो है वो पब्लिश हो रही है इमामिया जंतरी में। लेकिन आप मुझसे ले सकते हैं, जो लोग इसके कारी हैं उन्होंने इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देख चुके हैं। इस दुआ की खास बात इसमें आज़म कौकबी हैं, यानी वो इस्माए हुस्ना है जो कि सितारों से ही मुतल्लिक है, जो कि उलमाए जफ़र ने तहकीक के बाद आपके लिए कशीद किए। तो सबसे पहले वो पढ़िए, रोज़ाना 9 मरतबा उसका पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। अगर आपको फेसबुक पेज पे ले लें सबसे बेहतर है, सबके लिए वहाँ पे ओपन मौजूद है। नहीं तो हमारा नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सअप करके हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा हर बुध को 500 ग्राम मूंग साबुत का सदका देना जो है वो अपना मामूल बना लें और इस तरह से आप इसके नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं उससे इंशाल्लाह बच सकते हैं। प्रॉपर्टी के लेन देन से गुरेज कीजिएगा, वरना आपके साथ कोई धोखा होने का इम्कान है। आपके घर का माहौल छोटी छोटी गलत फहमी की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। आपको अज़हद एहतियात के साथ ही मामला लेके चलना पड़ेगा। वालदा हमारी परवरदिगार के बाद हमारी दुनिया की सबसे कीमती और सबसे अहम शख्सियत। वालिदैन के बारे में ये फरमान है कि ये आपको चाहे कुछ भी कहें आप उफ तक ना करें। तो यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपकी वालदा आपसे किसी वजह से नाराज़ हैं तो उन्हें मनाइए, और अगर वो कुछ गलत भी आपको कह दें तो आपको उसको टॉलरेंस से लेकर चलना है, आपने नहीं बोलना। क्योंकि ज़हन में रख लीजिए, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने लगा, अगर आपकी वालदा नाराज़ हुई तो आप परवरदिगार पहले आपसे नाराज़ होगा, वो बाद में होंगी। तो ये गलती कतई न कीजिएगा। प्रॉपर्टी के लेन देन से, जगह की तब्दीली से बिल्कुल गुरेज कीजिएगा, यह आपके लिए कतई मुनासिब नहीं होगा। डॉक्यूमेंट साइन करने, स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से डॉक्यूमेंट साइन करने से गुरेज कीजिएगा। चेक वगैरह लिख के देने से गुरेज करना है आपको। इस वक्त की गई शादियां पायदार नहीं होंगी। मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इस वक्त अव्वल तो शादी आपकी अगर तय है तो वो भी रुकती नजर आती है। अगर आपने कर ली तो फिर आप इख्तलाफात की नजर रहेंगे और आपका कैरियर भी डिस्टर्ब होगा, आपका रोजगार भी डिस्टर्ब होगा और आप एक नाखुशगवार अज़दवाजी जिंदगी की तरफ जाएंगे।
इसका हल मौजूद है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग हल किए बगैर आप इसको अगर अंजाम देंगे तो फिर ये यकीन कर लें कि बाद में आपको मेरी बातें याद आएंगी। इसका हल वो आप हमसे फ़ोन पे ले सकते हैं, जिसको ज़रूरत हो उसी के लिए है ये। आपकी औलाद, आपका इनामी बॉन्ड, आपकी एजुकेशन जो कि स्केल 12 से 14 तक की है, आपके लव अफेयर्स, ये तमाम मामला अब डिस्टर्ब हो चुके हैं। सितारा मरीख जो है वो आपके जायचे के छठे घर जा रहा है, तो छठे घर में इसके जाने से कुछ बंदिशें आपका रास्ता रोक रही हैं। अगर आपकी मंगनी तय हो चुकी है तो इसको बचाने की कोशिश कीजिए, नए मामलात को परलॉन्ग कीजिए, अभी आगे ले जाइए, ड्रैग ऑन कीजिए। ये वक्त इस काम के लिए बेहतर नहीं होगा। ये तमाम महीना मैं आपसे कहूँगा, स्पेशली 31 मार्च तक इस काम के लिए ये कतई मुनासिब नहीं है। आपके बच्चों की वजह से आपको कुछ इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ सकता है, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। उनके साथ कम्युनिकेशन अपनी डेवलप कीजिए। परवरदिगार की मेहरबानी से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नजर आ रही है, तो इस फाइनेंशियल पोजीशन को अपने बच्चों पे इस्तेमाल कीजिए। ये पैसा बचाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए है। जहां पे जरूरत है वहां पे जरूर खर्च कीजिए, ताकि आपका सिस्टम जो है वो खराब ना हो। नई मंगनी करने से गुरेज कीजिएगा। आपकी फयंसी के साथ आपके इख्तलाफात मुझे डेवलप होते नजर आ रहे हैं, एहतियात कीजिएगा। छठा घर, आपकी सेहत, आपकी जॉब। छठे घर का हाकिम गो के अच्छी पोजीशन में है, लेकिन मरीख के छठे घर में आने से आपके मिजाज में तेजी आ रही है और आप एग्रेसिव हो रहे हैं अपनी जॉब के हवाले से। तो यहाँ पे आपको खास एहतियात करनी है, जॉब छोड़ने की गलती नहीं करनी। अगर आपने इसको जॉब छोड़ी तो फिर शायद ये पूरा महीना आपको जॉब नहीं मिल सकेगी। तो ये गलती हरगिज मत कीजिएगा, ताकि आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बैलेंस रहे। अपनी सेहत का आपको ख्याल करना पड़ेगा, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड जो मामला आते हैं उसको देखिएगा। और आपका जो गला है ये डिस्टर्ब हो सकता है। गायनिकल जो इश्यूज हैं वो जो है वो डेवलप हो सकते हैं। आपको इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर इनसे रिलेटेड कोई मामला सामने आता है तो पहली फुर्सत में डॉक्टर से रजू कीजिएगा, और अगर मुनासिब समझे तो हम मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको इस हवाले से स्पेशली कोई सदका अगर होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ आपको सहूलत फोन पे मिल सकेगी। आपकी अज़दवाजी ताल्लुकात में बता चुका, नई शराकतदारी इस वक्त पॉसिबल नहीं है। पिछली जो है वो बचा ली अगर आपने, तो फिर आप विनर रहोगे। आपको इस मामले में बहुत ही एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। शादी के वाले से मैं क्लियर कट आपको बता चुका हूँ, ये वक्त इस मामले के लिए अच्छा नहीं है। आपका जायचे का 8वां घर, 8वां घर ये सबसे अहम है आपके किसी के भी जायचे का। तो आपकी जो विरासती मामलात हैं ये इस महीने में काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ कमर दरकब 2 दिन आते हैं जो आपके विरासती मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपके ज़हनी दबाव में इजाफा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे फेसबुक पेज पे अपडेट मिलती रहती है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। इसकी ड्यूरेशन, इसका सदका, हर चीज़ हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। बाकी तमाम जो महीना है वो इस हवाले से इंशाल्लाह आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आपके जायचे का नामा घर, आपके ससुराली ज़िज़ोकारिब, आपके बैरून मुल्क सफ़र, आपकी हायर एजुकेशन यानी स्पेशलाइजेशन और आपकी मजहबी मामलात, इससे मुतल्लिक़ सितारा शम्स पिछले काफ़ी अरसा जो है वो दिसंबर मिड से जो है वो तकरीबन नेगेटिव चल रहा था। अब आके कदरे वो पॉजिटिव हुआ है। बहुत 100% अभी भी नहीं है, लेकिन कुछ पॉजिटिव उसके होने से मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। मजीद बेहतर जो है वो 21 मार्च से हो जाएंगे। 21 मार्च को सन आपके जायचे के 5वें आ जाने से 2-3 मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके ससुराली ज़िज़ोकारिब के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। एन मुमकिन है इसी महीने में आप प्लान करें बैरून मुल्क सफ़र के लिए। ज़ियारात मुक़द्दसा का कोई प्लान बन सकता है, आपका उम्रा का कोई प्लान बन सकता है। हज की दरख्वास्तें जो हैं वो जाना शुरू हो चुकी हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ओपन हो जाएगा। 21 मार्च के बाद आपका प्रोग्राम बन सकता है। परवरदिगार की मौनत इंशाल्लाह आपके शामिल हाल होगी। इसी तरह वो लोग, वो सेक्रेटेरियस जो कि औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो औलाद नूरीना है
या बेबी डॉल के। अब परवरदिगार की मेहरबानी से साल का सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो आ रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत करीब है। आपको 21 मार्च के बाद कोई गुड न्यूज मिल सकती है। 21 मार्च के बाद ही आपकी मंगनी होने के इम्कान भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोशन होते चले जाएंगे। अगर आप वीजा वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो मेरा मशवरा है कि 21 मार्च के बाद इसको कीजिएगा। 21 मार्च के बाद आप रूहानी महफिल की रौनक बन रहे हैं और आपका जो रुझान आते हैं वो उस तरफ ज्यादा हो रहे हैं। कैरियर रोजगार से मुतल्लिका सितारा आपका हाबूत में है, मैं बता चुका हूं। इस हवाले से किसी भी नई एक्सरसाइज जो है उससे गुरेज कीजिएगा। और अगर आप तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं या आप कोई नए प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कुछ स्पेशल आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये महीना ऐसे किसी भी काम के लिए बेहतर नहीं है। वर्बली भी और इन द रिटर्न भी किसी भी एग्रीमेंट, किसी वादे वईद से गुरेज कीजिएगा, वरना आप इसको फिलफुल नहीं कर पाएंगे। आपके जायचे का 11वां घर, आपकी लक, आपके दोस्त अहबाब, आपके गेंस और सडन गेंस भी हम इसको मैं काउंट करता हूँ। इससे मुतल्लिका सितारा मैं पहले बता चुका हूँ अच्छी पोजीशन में है। इस हवाले से इंशाल्लाह ये महीना, सारा महीना आपको कंफर्ट जोन में आप मुझे नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन है। इमिग्रेशन, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त देख रहे होते हैं, स्पेशली जॉब के हवाले से जो सेक्रेटेरियट जो है वो इमिग्रेशन पे नजर जमाए बैठे हैं। अगर आप पहले से पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और आप परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना कतई मुनासिब नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। एन मुमकिन है कि जो पहले से वहां मौजूद हैं और उन्होंने अपनी कोई स्पिरिचुअल रेमेडी नहीं की हुई तो उनको वापसी की राह भी देखनी पड़ सकती है। अगर आपके कोई केसेस इमिग्रेशन में चल रहे थे, आपने कोई अपील दायर की हुई है तो अब आपके हालात अच्छे मुझे नजर नहीं आते। जगह की तब्दीली से कतई गुरेज कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली जब स्टार नेगेटिव होंगे तो मूवमेंट्स ऐसी बनेंगी कि ये जगह छोड़ो। तो सवाए मजबूरी के, बहुत मजबूरी के आपने जगह नहीं छोड़नी। सवारी की तब्दीली भी इस वक्त आपके लिए अच्छी नहीं होगी। अपने स्पेशली सेक्रेटेरिएट वालों को कहूँगा अपने ब्लड टेस्ट इस माह में ज़रूर करवा लीजिए, वरना खुदा न खास्ता आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। परवरदिगार करे कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन ये हो सकते हैं वाली बात है, तो हम इसको दरगुजर नहीं कर सकते। मजबूरी तौर पे मैं अगर देखूं तो ये महीना आपके लिए अच्छा ज़्यादा है और एवरेज कुछ प्रॉब्लम कम है। तो इसको मज़ीद अच्छा आप बना सकते हैं। अगर आपने मेरी बताई हुई हिदायत पे अमल किया तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मज़ीद बेहतर हो जाएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और अगर आप समझते हैं कि जो मालूमात हम आपके लिए दे रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, कुछ बेहतर आपको मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पुश कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त जो है वो नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों अब आपके साथ आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। बहुत ढेरों दुआएं आपके लिए और आपसे अपने लिए दुआओं का तालिब हूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।